पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुष पादोस्तेहा भवत पुनः। पाद माने अंश और भूतानि माने जीवात्माएं। देखिए बहुवचन है यहां, भूतानि, अनंत जीव है। क्यों जी कोई कोई कहता है कि एक ही ब्रह्म है, वो जीव बनकर सब में रहता है। ना ना, अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो, वेद स्तुति कर रहे हैं। असंख्य जीव है। अगर एक ही जीव सब में होता तो एक जीव जब रामदेव के शरीर से निकला तो सब मर जाते। ऐसा नहीं होता। सबका अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग विचार है, अलग अलग इंटरेस्ट है, सब चीजें अलग अलग हैं। पर्सनैलिटी एक तरह की है लेकिन है अनंत। उचित कण है, भगवान का अंश है, लेकिन सब अंश अलग अलग हैं। जैसे एक सूर्य प्रकट होता है, एक देश स्थित ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेदमखिलम जगत। विष्णु पुराण 1:22-53। सूर्य है, उसकी अनंत किरणें हैं, वो सब सूर्य की अंश हैं और सूर्य से बाहर है। वो सूर्य नहीं है। सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर है लेकिन सूर्य से संबद्ध है। सूर्य के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। वो किरणें सूर्य को चैलेंज नहीं कर सकती कि तुम ना हट जाओ तो भी मैं रहूंगी ना। तो अनंत जीव है लेकिन वो ब्रह्म से संबद्ध है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, गीता। अपिचा स्मर्जते, वेदांत सूत्र। स्मृतियां भी कह रही हैं यही कि सब जीव भगवान के अंश हैं। अरे अंश छोड़ो, सबसे पहले ये सिद्ध करो कि हम भगवान की शक्ति हैं। शक्ति विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। 6:7-61। 3 शक्तियां हैं ब्रह्म की प्रमुख। वैसे तो श्री कृष्ण रो अनंत शक्ति, उनकी शक्तियां अनंत हैं लेकिन 3 प्रमुख हैं। एक का नाम पराशक्ति, उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं, और एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं ब्रह्म की, भगवान की, श्री कृष्ण की। 3 शक्तियों में हम कौन सी शक्ति है? स्वरूप शक्ति है? नहीं।
माया शक्ति है? नहीं। क्यों? माया जड़ है और श्री कृष्ण की पराशक्ति भी हम नहीं है। वो स्वरूप शक्ति युक्त होती है पराशक्ति। वो माया के अधीन नहीं हो सकती, माया उसके सामने नहीं जा सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। माया शक्ति हम इसलिए नहीं है कि माया जड़ होती है, हम चेतन है। गीता में कहा है ना, भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति रस्तधा। ये माया है, अपरा शक्ति कहते हैं इसको। अपरे जमितस्वन्याम प्रकृति विद्य में पराम, और परा प्रकृति जीव है। परा माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। क्यों? ये चेतन है इसलिए। माया जड़ है, वो निकृष्ट है। लेकिन सब भगवान से संबद्ध है, माया भी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरी माया वहां रहती है जहां मैं नहीं रहता, लेकिन मेरे बिना माया कहीं नहीं रह सकती। अर्थात वो जड़ है, मेरी शक्ति पाके वर्क करेगी, लेकिन मेरे पास नहीं आएगी, मेरे अंदर नहीं, दूर रहेगी। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धाम्ना माने इस स्वरूप शक्ति से माया को दूर रखते हैं। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया। तो भगवान से संबद्ध माया भी, भगवान से संबद्ध जीव भी, भगवान से संबद्ध परा भी, लेकिन सबका अलग अलग कार्य है। स्वरूप शक्ति भगवान में स्थित है, भगवान के स्वरूप में, और माया बाहर है और जीव भी बाहर है। लेकिन जीव माया में क्या अंतर है? माया जड़ है, जीव चित्त है, और भगवान की वो स्वरूप शक्ति भी चित्त है। चित्त चित्त जड़। तो भगवान की शक्ति चित्त है और हम भी चित्त हैं, और दोनों भगवान के संबद्ध हैं, अनुप्रविष्ट है, और माया भी अनुप्रविष्ट है। तो फिर स्वरूप शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ता? वो विकास को नहीं प्राप्त होती। जैसे भगवान निराकार ब्रह्म में भी सब शक्तियां होती हैं, लेकिन विकास को नहीं प्राप्त होती। ऐसे ही भगवान से संबद्ध होते हुए भी तीनों का स्वरूप अलग अलग है। ये जीव न तो स्वरूप शक्ति के अंतर्भुक्त है, न माया के अंतर्भुक्त है। क्योंकि माया जड़ है, इसलिए उसके अंतर्भुक्त नहीं, और स्वरूप शक्ति ये माया से परे है, और जीव माया के अंडर में है, इसलिए ये स्वरूप शक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं। इसलिए ये तटस्थ कहलाती है। देखो, चित्त
भगवान, चित, जीव, जड़, माया। तो चित भगवान के पास है, जीव चित, और उससे परे है माया जड़। तो दोनों के बीच में मध्यवर्तिनी शक्ति है जीव शक्ति, न स्वरूप शक्ति न माया शक्ति, दोनों के बीच में मध्यवर्तिनी है, इसलिए इसको तटस्थ कहते हैं। उभय कोटा व प्रविष्टत्वात्, ये दोनों से पृथक है, स्वरूप शक्ति भी नहीं माया शक्ति भी नहीं, दोनों के प्रभाव से अलग है जीव, इसलिए ये तटस्थ कहलाता है। यत् तटस्थम तु चिद्रूपम स्वसंवेद्याद् विनिर्गतम। नारद पांचरात्र, रंजितम गुणरागेण सजीव इति कथ्यते। ये तीन गुण के राग से रंजित है जीव, और भगवान में तीन गुण नहीं है। लादिनी संधिनी संबित्वयेका सर्व संश्रये, लाद ताप करी मिश्रा त्वयिनो गुण वर्जिते। विष्णु पुराण 1:12-69। यानी लादिनी संधिनी संबित, ये तीन दिव्य शक्तियों से युक्त है स्वरूप शक्ति युक्त भगवान श्री कृष्ण, और ये तीन शक्तियां नहीं हैं जीव में। लाद ताप करी मिश्रा, ये तीन शक्तियां हैं जीव में, ये भगवान में नहीं है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यही अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये तीन गुण की माया ये जीव में है, भगवान में नहीं है। और लादिनी संधिनी संबित, ये जो दिव्य शक्तियां भगवान की है वो भगवान में है, जीव में नहीं है। तो जीव शक्ति भगवान का अंश है, तटस्थ शक्ति है, लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट भगवान का अंश है। स्वरूप शक्ति का भी अंश नहीं है, माया शक्ति का भी अंश नहीं है। स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण का भी अंश नहीं है, माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है। यह जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की का अंश है। जीव शक्ति विशिष्ट तब जीवोंशा न तो शुद्धस्य, शुद्ध श्री कृष्ण का अंश नहीं है। शुद्ध श्री कृष्ण माने स्वरूप शक्ति युक्त, पराशक्ति युक्त, अंतरंगा शक्ति युक्त, योग माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर श्री कृष्ण से अभिन्न होता जीव तो फिर ये भेद न होता, ब्रह्म सृष्टा जीव सृज्य, ब्रह्म व्यापक जीव व्याप्य, ब्रह्म धारक जीव धार्यमाण, ब्रह्म मायाधीश जीव मायाधीन। ये तमाम अंतर जो है ये न होता अगर वो शुद्ध श्री कृष्ण का अंश होता जीव, यानी कोई गड़बड़ी न रहती। फिर ये माया हावी है ना, स्वरूप शक्ति नहीं हावी है, माया हावी है, इसलिए उसके गुण है सब। तो अब आप लोग समझ गए, हम
श्री कृष्ण की शक्ति है, लेकिन तीन शक्तियों में पराशक्ति नहीं, उसके अंश नहीं, और माया शक्ति के अंश नहीं, पराशक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश नहीं, माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश नहीं, बस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है। क्यों जी? एक बात बताइए, आप कहते हैं हम श्री कृष्ण के अंश हैं, तो अंश और अंशी में क्या संबंध होता है? अंश और अंशी में भेदा भेद संबंध होता है। ध्यान दो, भेद भी अभेद भी, भेद भी अभेद भी। अंशो नाना व्यपदेशात वेदांत कह रहा है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 42वां सूत्र। हमारे नाना संबंध है भगवान से, वेद कह रहा है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गतिर नारायण, वेद कह रहा है। जैसे गीता कहती है, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। यानी तमाम संबंध है हमारे भगवान से। इसलिए हम उसके अंश हैं। लेकिन शुद्ध अंश नहीं है, मायाबद्ध है, और जीव शक्ति विशिष्ट भगवान के अंश हैं। और अंश इस तरह का नहीं होता जैसे एक मिट्टी का ढेला हो, ये पृथ्वी का अंश है, ऐसे अंश नहीं है हम। पत्थर का एक टुकड़ा है, इसे गिट्टी कहते हैं आप, ऐसे नहीं है हम। क्योंकि भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते।